हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आज 14 जून है और आज का करेंट अफेयर हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट है सभी के सभी को कवर करेंगे, वो भी स्टैटिक के साथ लिंक करते हुए। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा तो हैंड रिटन पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किससे घोषित किया गया है। इसमें ऑप्शन है विशाखापत्तनम पोर्ट, बीओ चिदम्बरम पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और कोचिन पोर्ट। तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है महाराष्ट्र में है, नवी मुंबई के पास। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। इसका जो पूर्व नाम है नहावा सेवा पोर्ट है, जिसकी स्थापना 1989 में किया गया था। ओके, इसके बाद है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन है 125, 140, 130 और 127। इसका सही आंसर होगा 127, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत 127वें स्थान पर है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 163 देश शामिल हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 3 शीर्ष देश कौन कौन हैं, तो इसमें पहला है आइसलैंड, दूसरा है न्यूजीलैंड और थर्ड है स्विट्जरलैंड। ओके, इसके अलावा हम देखेंगे कि दक्षिण एशिया में कहाँ, दक्षिण एशिया में भारत जो है भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश से पीछे है। समझ सकते हैं आप कि भारत की स्थिति कितनी दयनीय है। ओके, इसके बाद है कि हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन है। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, सऊदी अरब, यमन और इजराइल। इसका सही आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां देश बन गया है। इसके बाद हम लोग स्टैटिक देखेंगे कि सऊदी अरब ठीक है शामिल हुआ है। तो इंटरनेशनल बी कैट अलायंस क्या है, तो भारत द्वारा बड़ी बिली प्रजातियों के संरक्षण हेतु, बड़ी बिली प्रजातियों से मतलब बाघ, शेर, तेंदुआ, ये सब जितने भी चीता, इन सभी के संरक्षण हेतु 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष होने के अवसर पर किया गया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान विश्व बैंक द्वारा कितना लगाया गया है। ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक का पूछा हुआ है, तो विश्व बैंक द्वारा कितना लगाया गया है। ऑप्शन है 6.6, 6.0, 7.3 और 6.9। इसका सही आंसर होगा 6.6%। ओके, अब हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है। तो वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था 1944 में हुआ था। इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है और इसके सदस्य जो हैं 189 हैं। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा हैं। ओके, इसके बाद है कि केंद्र सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के उत्पादन व अन्वेषण हेतु किन राज्यों से समझौता किया गया है। ओके, इसमें ऑप्शन है असम व नागालैंड, सेकंड है पश्चिम बंगाल और असम, इसके बाद है नागालैंड और मणिपुर और फिर है मिजोरम और असम। इसका सही आंसर होगा असम और नागालैंड। ओके, इसके बाद है कि हिंद महासागर में विश्व का सबसे बड़ा वेल कब्रिस्तान किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है। ऑप्शन है चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया और भारत। इसका सही आंसर होगा चीन। कौन सा, तो चीन। वेल के बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। वेल जो है स्तनधारी जीव है, यानी कि यह बच्चों को जन्म देता है और दूध पिलाती है। ओके, वेल जो श्वसन करती है फेफड़ों के द्वारा जल के सतह पर आकर करती है। ओके, और वेल के द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से आपस में संचार किया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है
कि किस राज्य ने किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? ऑप्शन है असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। इसका आंसर होगा उड़ीसा। क्या होगा? उड़ीसा। नेक्स्ट है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और भोपाल। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ओके, ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ब्रिक्स की जो स्थापना है 2006 में हुआ था और इसमें पहले ब्रिक था, लास्ट में एस कब जुड़ा 2010 में जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो ब्रिक्स हो गया। वर्तमान में इसमें सदस्य देश में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ओके, इसके बाद है कि सोलर वन मौसम निगरानी उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन में है अमेरिका यानी कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। इसका आंसर होगा यूएसए यानी कि अमेरिका। भारतीय राजदूत के रूप में रुद्र गौरव श्रेष्ठ को किस देश में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नीदरलैंड, डेनमार्क, तुर्की और स्वीडन। तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, इसके बाद है कि हाल ही में किस बैंक ने एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बीओआई और आईसीआईसीआई बैंक। इसका आंसर होगा एचडीएफसी बैंक। इसके बाद नेक्स्ट है कि मानव मस्तिष्क के स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस एनचोर किस संस्थान ने जारी किया है? ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलुरु और आईआईटी कानपुर। इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ओके, नेक्स्ट है कि भारत इनोवेट 2026 नवाचार कार्यक्रम का शुभारंभ भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर किया गया? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। इसका सही आंसर होगा फ्रांस। ओके, फ्रांस के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग कि फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। यहाँ का मुद्रा यूरो है और यहाँ में बहने वाली प्रमुख नदियों में सीन, लोयर और रोन शामिल हैं। यहाँ का सर्वोच्च पर्वत जो है माउंट ब्लांक है। ओके, इसके बाद है कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? ऑप्शन है यूएसए, जापान, रूस और फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। कहाँ पे? तो फ्रांस में आयोजित होगा। G7 के बारे में कुछ हम लोग तथ्य देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। इसके वर्तमान सदस्य में कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान शामिल हैं। इसका कोई अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। इसके बाद है कि हाल ही में मुख्यमंत्री डिजिटल छात्रवृत्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। ओके, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर है, जिसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था मध्य प्रदेश से अलग करके। यहाँ की प्रमुख जनजातियों में गोंड, बैगा, हल्बा, उरांव, कंवर आदि शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय पार्क में इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क अवस्थित हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में ही अवस्थित है इंद्रावती नदी पर। ओके, और ये बस्तर के पठार पे अवस्थित है। इसके बाद है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून। आंसर होगा 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। ओके, इसके बाद है कि हाल ही में किस देश द्वारा विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन है रूस, भारत, चीन, फ्रांस। तो आंसर होगा चीन, यानी चीन के द्वारा। इसमें है कि सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मामले में यदि पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसमें चीन का जो स्थान है प्रथम है।
इसके बाद दूसरा स्थान अमेरिका का आता है और भारत तीसरे स्थान पे है। ओके।